किसी ने पूछा था कि मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ और मेरे दुख का कारण मेरे परिवार वाले और आसपास के लोग हैं। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता और उनके साथ खुश भी नहीं रह पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम सभी दुखी हैं और इस दुख का कारण है और इस दुख का निवारण भी है, ऐसा तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है। लेकिन फिर भी हमें केवल दुख ही दिखता है, ना दुख का कारण समझ आता है और ना ही इसका निवारण मिलता है। तब हम अपने दुख का समाधान ढूंढते हैं बिना यह जाने कि उसका कारण क्या है। एक चमत्कार की आशा करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, कुछ जादू टोना टोकटा करते हैं, लेकिन क्या बिना कुछ करे इस दुनिया में कुछ होता है? कुछ तो करना ही पड़ता है, लेकिन हम क्या करें यह समझ नहीं आता। पहले तो हमारे 90% दुख है ही नहीं। हम एक दुख के भ्रम में जी रहे हैं और जब तक यह समझ नहीं आएगा आप दुखों की टोकरी उठाए घूमते ही रहेंगे। एक धनी व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। उसके जीवन में धन और वैभव की कोई समस्या नहीं थी, फिर भी वह गहरे दुख से गुजर रहा था। उसकी पत्नी अपने मायके जाकर बैठ गई थी, बच्चे को भी साथ ले गई थी और इसका कारण था परिवार में आपसी झगड़े। बहू सास से लड़ रही थी, सास बहू से लड़ रही थी, पिता पुत्र से लड़ रहा था, भाई भाई से लड़ रहा था और खास बात यह थी कि हर कोई अपनी जगह अपने आप को सही मानकर बैठा था। समस्या का कोई हल नहीं था और एक दिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी के पास पहुंचा, बात सुलझाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे कि ज्यादातर लड़कियों की सोच होती है कि मेरा पति मेरा है, परिवार मेरा है, तो हम अलग खुश रहेंगे। उसने भी कहा, अपना परिवार छोड़कर अलग यहाँ मेरे परिवार के पास रहो, तब हमारी खुशियाँ वापस आ जाएंगी और हम खुश रहेंगे। पर यह बात उस व्यक्ति को पसंद नहीं थी। दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। वह व्यक्ति अपने बच्चे को छीनकर अपने साथ वापस ले आया। रथ से जाते समय रास्ते में उसे अपने गुरु की याद आई। गुरु का आश्रम रास्ते में ही पड़ता था। वह अपने भव्य रथ से उतरकर अपने बच्चे के साथ गुरु के आश्रम में पहुंचा और गुरु के पास पहुंचकर गुरु को प्रणाम कर कहा, हे गुरुदेव, मेरे जीवन में अपार दुख है। ऐसा दुख शायद ही किसी के जीवन में हो। कभी कभी तो जीवन व्यर्थ ही लगने लगता है। मृत्यु को गले लगाने का मन करता है। गुरुदेव, कोई रास्ता है क्या जिससे मैं अपने दुख से बाहर निकल सकूं, सब सही हो सके, सब ठीक हो जाए। शिष्य ने अपनी पूरी समस्या गुरु को बताई। समस्या सुनकर गुरु ने कहा, अरे पागल, संसार के दुख ऐसे ही होते हैं जैसे कि तुम एक गड्ढे से निकलते हो और दूसरे गड्ढे में गिर जाते हो। हर गड्ढा पहले से बड़ा नजर आता है, समस्या पहले से विकट नजर आती है। व्यक्ति ने कहा, तो क्या गुरुदेव मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? गुरु ने कहा, तुम किसकी नजर से समाधान चाहते हो? क्योंकि जो तुम्हारी नजर से समाधान है वह तुम्हारी पत्नी को समझ नहीं आएगी और जो तुम्हारी पत्नी का समाधान है वह तुम्हारी माँ को समझ नहीं आएगा और जो तुम्हारी माँ का समाधान है वह तुम्हारे पिता को समझ नहीं आएगा और जो तुम्हारे पिता का समाधान है वह तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसी तरह से तुम्हें कभी भी एक दूसरे के समाधान नहीं लगेंगे। व्यक्ति ने कहा, तो मैं क्या करूं गुरुदेव? मेरे जीवन में क्या दुख ही रहेगा? मैं हमेशा यहीं इसी गहरे दुख में पड़ा रहूंगा। गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। दुख आते जाते रहते हैं। आज तुम्हें यह दुख है, कल कोई और दुख होगा, परसों
कोई और दुख होगा। दुख बदलते रहते हैं। व्यक्ति ने कहा, क्या इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, चलो तुम्हारे रथ की सवारी करते हैं। सुना है बड़ा ही भव्य रथ है। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरा रथ यहाँ सबसे भव्य रथ है। ऐसा रथ यहाँ किसी और के पास नहीं है। गुरु, वह व्यक्ति और उसका बेटा रथ में बैठ गए। वह व्यक्ति रथ चलाने लगा, पर गुरु ने रोकते हुए कहा, रथ तुम नहीं चलाओगे। व्यक्ति ने कहा, तो क्या गुरुदेव आप चलाएंगे? ठीक है, आप ही चला लीजिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं चलाऊंगा, रथ तुम्हारा बेटा चलाएगा। व्यक्ति यह सुनकर चौंक गया और उसने कहा, पर गुरुदेव, मेरा बेटा तो केवल 5 वर्ष का है, वह रथ कैसे संभाल सकता है? गुरु ने कहा, संभाल लेगा, उसे चलाने दो, बस देखना कि यह रथ से गिर ना जाए। व्यक्ति ने रथ की लगाम पुत्र को दे दी। पुत्र भी रथ की लगाम थाम कर बहुत खुश हुआ। वह रथ चलाने का प्रयास करने लगा और वैसा ही नाटक करने लगा जैसा कि उसने अपने पिता को रथ चलाते हुए देखा था। रथ एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा। बहुत देर हो गई। तभी अचानक बेटे ने रथ की लगाम थोड़ी खींच दी और घोड़े आगे चलने लगे। रथ चलने लगा। यह देखकर पुत्र बहुत खुश हुआ और तब उसने और भी तरीके आजमा कर देखे। घोड़े तेज चलने लगे, भागने लगे, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में। सही रास्ता छोड़कर उबड़ खाबड़ रास्ते पर रथ दौड़ने लगा। रथ को रोकने के लिए व्यक्ति ने लगाम अपने हाथ में लेने की बहुत कोशिश की, पर गुरु ने उसे लगाम लेने से मना कर दिया और कहा, तुम्हारा बेटा सही रथ चला रहा है, बेटे को संभालने दो लगाम को। बेटे को संभालो, लगाम को नहीं। पुत्र, गिरना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने बेटे को पकड़ा और रथ चलता जा रहा था। खराब रास्तों की वजह से रथ के पहिए ढीले हो गए थे। रथ से अलग अलग तरह की आवाजें आने लगी थी। उस व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी, पर गुरु मुस्कुरा रहे थे। अब रथ एक खुले मैदान में आ गया था। सामने खाई थी, रथ दौड़ता ही जा रहा था। पुत्र को रथ रोकना नहीं आता था। व्यक्ति चिल्लाया, गुरुदेव, हम मर जाएंगे, मैं रथ रोक रहा हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, मर जाने दो। व्यक्ति ने कहा, आप पागल हो गए हैं क्या? तब गुरु जोर से हंसे और गुरु ने घोड़ों को रुकने का इशारा किया। इशारा पाते ही घोड़े रुक गए। वह व्यक्ति अपने पुत्र को लेकर रथ से कूद गया। गुरु भी रथ से नीचे उतर आए। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यह आप क्या करना चाह रहे थे? क्या आप मुझे और मेरे बेटे को मार देना चाहते हैं? गुरु ने कहा, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। व्यक्ति ने कहा, आप क्या समझाना चाहते हैं? गुरु ने कहा, मुझे बताओ कि यहाँ सभी के पास रथ है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, किसी किसी के पास रथ है। गुरु ने कहा, और भव्य रथ कितनों के पास है? व्यक्ति ने कहा, कुछ ही लोगों के पास भव्य रथ है। गुरु ने कहा, जिस प्रकार सभी के पास रथ नहीं है, उसी प्रकार सभी के पास शरीर नहीं है, और जिस प्रकार कुछ लोगों के पास रथ है, उसी प्रकार कुछ के पास शरीर है, जानवरों का शरीर। और जिस प्रकार थोड़े से लोगों के पास भव्य रथ है, उसी प्रकार कुछ के पास ही भव्य शरीर है, यानी मानव शरीर है। अपने भव्य रथ को तुम एक शरीर की तरह देखो। जानवरों के पास भी शरीर है, पर वह सब नहीं कर सकते जो इंसान का शरीर कर सकता है, जो हम सोच सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो हम कल्पनाएं कर सकते हैं, जहां हम पहुंच सकते हैं। यह शरीर एक भव्य रथ की तरह है। अब जरा अपने भव्य रथ की हालत देखो। घोड़े घायल हो चुके हैं, पहिए रथ से निकलने ही वाले हैं, टेढ़े हो चुके हैं, पूरे रथ से आवाज आ रही है,
रथ लगभग बिखरने को तैयार है और अगर यह यहाँ नहीं रुकता तो खाई में समा जाता। अब मुझे बताओ, तुम्हारे इस भव्य रथ के साथ ऐसा क्यों हुआ? व्यक्ति ने कहा, यह सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर इस रथ को मैं चलाता तो यह सही चलता, सही रास्ते पर चलता और उसकी ऐसी हालत ना होती। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हमारा शरीर एक भव्य रथ की तरह है और हम एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे तुम्हारा बेटा, इस रथ को बिना समझे, बिना जाने, बिना इसकी शक्तियों को पहचाने इस रथ को चला रहे हैं। इसलिए ही हमारी हालत ऐसी होती जा रही है जैसे कि तुम्हारे इस रथ की हो गई है। लेकिन जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा, वह रथ चलाना सीख जाएगा, तब वह इन गलत रास्तों पर नहीं फंसेगा। वह सीधे उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर चलकर उसे उसकी मंजिल मिल सकती है, यानी वह घर पहुंच सकता है। लेकिन उस सीधे साधे रास्ते पर भी उसे दुख मिल सकते हैं। लेकिन यह 3 ही प्रकार के दुख हो सकते हैं। पहला, दरिद्रता का दुख यानी आर्थिक दुख। दूसरा, शारीरिक दुख यानी बीमारी का दुख। तीसरा, मानसिक दुख यानी अपने लक्ष्य तक ना पहुंचने का दुख, रास्ते में भटक जाने का दुख। इन दुखों के अलावा जो भी दुख मिलते हैं वह दुख नहीं होते, हमारी नासमझी होती है। क्योंकि हम छोटे बच्चे की तरह अपने रथ को चलाते हैं, उबड़ खाबड़ रास्तों से चलाते हैं, गलत रास्तों पर ले जाते हैं, क्योंकि यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए हम गहरे दुख में डूब जाते हैं, जो वास्तव में दुख है ही नहीं। हमारा रथ, हमारा शरीर जर्जर हो जाता है और गहरी खाई में गिरने के लिए तैयार है, यानी पाताल में धंसने के लिए, यानी आपका पतन होने ही वाला है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझ रहा हूँ, क्या आप कुछ और समझा सकते हैं? गुरु ने कहा, अब यह बताओ, यह तुम्हारा भव्य रथ क्या अपनी सही मंजिल पर पहुंच गया है? क्या इसे यहीं आना था? व्यक्ति ने कहा, नहीं, इसे यहाँ नहीं आना था। गुरु ने कहा, इतने भयंकर दुख झेलते हुए, भयंकर रास्तों को झेलते हुए, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी अपनी मंजिल पर यह रथ नहीं पहुंचा। इसी प्रकार हम भी बेकार के दुख में पड़े रहते हैं, बेकार के रास्तों पर चलते रहते हैं और कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते। क्या तुम्हारी समझ में कुछ आया? व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, आपने मुझे बहुत सही समझा दिया गुरुदेव। इस बात को मैं किसी और तरीके से नहीं समझ पाता। मैं समझ गया हूँ कि मैं अपने शरीर से सही काम नहीं ले पा रहा हूँ और छोटे मोटे दुख में ही मैं बच्चों की तरह व्यवहार करता रहता हूँ, रोता हूँ, दुखी होता हूँ। मैं बड़ा हुआ ही नहीं। अब मैं अपने शरीर को जानूंगा, इसकी शक्ति को पहचानूंगा, सही मार्ग पर चलूंगा, व्यर्थ के दुख में नहीं पड़ूंगा। इसके बाद वह व्यक्ति वापस अपनी पत्नी के पास गया और उसका धन्यवाद किया। बच्चे को वापस अपनी पत्नी के पास छोड़कर वह घर वापस आ गया। वह अपने जीवन को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि वह किन चक्करों में पड़ा हुआ है। उसने दिया, उससे लिया, मुझे नहीं मिला, उसे मिला। वह मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास क्यों है? मेरा सम्मान, उसका सम्मान, उसके बिना, इसके बिना। मुझे कोई सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं, मुझे कोई समझता नहीं। मैं बेचारा, मैं सही हूँ, सब गलत है। और ऐसे ही बहुत सारे दुख। इसके बाद उसे एहसास हुआ कि वह तो अनंत दुखों के साथ जी रहा है, जो वास्तव में दुख है ही नहीं। बस यह भव्य रथ एक छोटे बच्चे के हाथ में है। इसके बाद उसके जीवन में केवल 3 दुख ही रह गए। दरिद्रता का दुख, जो उसके जीवन में नहीं था। शारीरिक दुख, जो अभी नहीं था पर भविष्य में हो सकता था। मानसिक दुख, यह दुख उसके साथ पहले से ही चला आ रहा था। और मजा यह था
कि उसे इस दुख का पता ही नहीं था, क्योंकि वह दूसरे ही दुख में खोया हुआ था। यह एक दुख उसके जीवन में था, क्योंकि यह दुख कहता है कि तुम अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे, अभी राह बाकी है। तो अपने रथ को संभालो और सही रास्ते पर चलो, मंजिल पर पहुंचो। अब आपकी मंजिल क्या है यह आप खुद तय कर सकते हैं, पर बहुत से ज्यादातर लोग अपनी मंजिल पर पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि वह भटक जाते हैं अनंत दुखों में जो है ही नहीं। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी किया और सबको एक किया। सब एक जगह रहने लगे, पर कब तक? क्योंकि लोगों की आदत है झगड़ा करना, बिना झगड़ा किए वह रह नहीं सकते। कमाल की बात है कि उन्हें इसमें भी मजा आता है।